बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। आज हम जानेंगे करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं और इसका क्या फल है और क्या विधान है। हाँ? करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। हाँ? करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागने पति के दीर्घ आयु के लिए ये व्रत करती हैं। सुहागिनों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। निर्जला व्रत रखती हैं। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ देकर पति से आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। करवा चौथ की विधि। करवा चौथ के दिन व्रत रखें और एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रखें। मिट्टी के एक करबे में गेहूं और ढक्कन में चीनी रखें। सामर्थ्यानुसार पैसे रखें। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणपति की पूजा करें। रोली से करबे पर स्वास्तिक बनाएं और 13 बिंदियाँ रखें। स्वयं भी बिंदी लगाएं और गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनें। कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रख लें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पानी में गेहूं के दाने डालकर उसे अर्घ दें, फिर भोजन करें। यही कहानी पंडिताइन से सुनी हो तो गेहूं, चीनी और पैसे उसे दे दें। यदि बहन बेटी हो तो गेहूं, चीनी और पैसे उसे दे दें। करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी, यानी लालटेन लगा दी, वहाँ पे जला दी एक पेड़ के बगल में। उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूतें जानती थीं। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सर्व शहीद कर्म को देख गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। और इसी में विनायक भगवान की एक और कथा है। किसी नगर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से नित्य ही गणेश जी का पूजन अर्चन करती थी। एक दिन प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्यों मांगूं, मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो, बहू बोलो कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात करते हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन की मेहमान है, क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू आंखें मांग ले, तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन उस बुढ़िया ने पड़ोसियों ने की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा राजी हो वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें।
निरोगी काया दें, आँखों की रोशनी दें, पोता दें, सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वह तुझे मिलेगा। तथास्तु इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिला। हे सिद्ध विनायक गणेश जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही हमें भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति भगवान की जय, बोले गणेश जी महाराज की जय।